हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो बस हो गई एक प्यारे से दिन की शुरुआत, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो आज दिन है बुधवार और सुबह के सारे काम हमारे और हो चुके हैं। केवल आंगन में ही झाड़ू रह गई है। बाहर सभी जगह झाड़ू लगा करके, पोंछा लगा करके आ गए हैं। तो बस आंगन को ही झाड़ना रह गया है। तो पहले लगाते हैं झाड़ू। और बहुत काम करना है, आज मेहनत वाला काम है। तो बस फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। सोच रहे हैं जितना जल्दी काम हो जाए तो उतना ही फायदा रहेगी। तो बस हस्बैंड जी लगे हुए हैं अपने काम करने में और हम अपने काम निपटा रहे हैं, क्योंकि भैंस का दूध निकालना है उनको। तो बस वो उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम अपना झाड़ू लगा रहे हैं। तो उसको आटा वगैरह मिला करके आ गए हैं। तो थोड़ी देर बाद भैंस का दूध निकालेंगे, तब तक हमारी झाड़ू लग जाएगी। और आज हमको करना है ज़रूरी काम, तो वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही, क्योंकि आज बहुत मेहनत वाला काम होना है। तो पहले उसको करेंगे। तो बस झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। झाड़ू तो लगा लिए, इधर चौका पोतने को रह गया, चूल्हा तो उसको भी पोत देते हैं। अच्छा नहीं लगता इसी तरह का। लेकिन खाना नहीं बनाते, केवल भैंस के लिए बाट ही बनाते हैं। लेकिन आंगन में ऐसा चूल्हा देखे बिना पोता तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको भी पोत देंगे। और अब तो लगता है कि इस पर खाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गैस नहीं मिलेगी तो भाई इसी से काम चलाना पड़ेगा। बाजार में तो है नहीं, शहर में तो सभी को दिक्कत हो रही है, लेकिन गांव में ये सारी परेशानियां नहीं होती हैं। पहले से भी बनाते आए, जब से गैस हो गई है तब से नहीं बनाते हैं। नहीं तो पहले से तो चूल्हे में ही खाना बनता था। लेकिन लगता है कि अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैस मिलना मुश्किल हो रहा है। 4-4 5-5 दिन लाइन में लगे रहो, तब जाकर के कहीं जाकर के सिलेंडर मिलता है। वो भी कि काम अपने खुद का ही कनेक्शन है, तब जाकर के। ब्लैक में तो मिल ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस इसको पोत देते हैं और अभी करना है ज़रूरी काम, तो बस उसको भी निपटाएंगे। तो चूल्हा हमारा पुत चुका है। तो अब भाई काम करते करते थक गए हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और करेंगे फिर उसके बाद जो भी काम होगा। चाय वगैरह भी पीनी है, तो पहले पानी पी लेते हैं, तब तक भैंस का दूध निकल करके आ जाएगा। तो फिर आराम से पहले चाय पियेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो बस चाय वगैरह पी करके इधर आ गए थे। तो हस्बैंड जी बाहर से मिट्टी लेकर के आए हैं, क्योंकि जो इधर गोबरनी करते हैं, मिट्टी तो हमने पहले लगा दी थी। अब इसके बाद ऊपर से फिर से दोबारा मिट्टी गोबर को लीपेंगे। तो उससे क्या होगा, सारा चबूतरा अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो फिर इस पर लीपना अच्छे से हो जाएगा। हमारे यहाँ इसको कहते हैं गोबन्नी। भाई आप लोगों के यहाँ और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको गोबन्नी ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हो। तो बस इसको फेर देंगे, तो क्या है कि ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो अब इसको लीप देंगे। तो आज हमको बहुत टाइम लगने वाला है। अभी से लगे हुए हैं 10 बजे से। तो अभी
अब देखते हैं कि क्योंकि बीच में हमने मट्ठा बाया है, सारे काम किए हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता भी बनाया, उसका हमने वीडियो ही नहीं बनाया, फटाफट लगे रहे काम में। इससे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, खाना नहीं बनाया है तो बस अब इसमें लगे हैं, जब तक निपटेंगे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा चबूतरा है। तो बस हमने शुरुआत कर दी है, अब देखते हैं कितने टाइम तक निपटते हैं। और अब इससे बहुत ही अच्छा लगने लगा है, नहीं तो बहुत ही बुरा लगता था बाहर, लेकिन काम बढ़ गया है। इससे कम आध घंटे का काम बढ़ गया है। बहुत बड़ा चबूतरा है तो झाड़ू लगाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो भाई लीपने पोतने में तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस पहले इसको अच्छे से लीप पोत लेते हैं, बहुत टाइम तक निपटेंगे जब तक धूप भी इधर आ जाएगी। अभी इधर धूप नहीं है, अभी तो उधर ही थोड़ी दूर पर ही आई है। तो अभी हम कुछ उधर से करके आए, इधर हमने कर लेंगे, जब तक 2 बजे तक तो पक्के में निपटेंगे। तो पहले इसको पोत लेते हैं, सभी जगह गोबर निकल लेते हैं। और उसके बाद हमने कोई वीडियो ही नहीं बना पाया है क्योंकि बहुत लेट निपटे थे, ज़्यादा काम हो गया था, इतना ज़्यादा क्योंकि बहुत थोड़ी सी मिट्टी भी सुधारनी थी, तो उसमें बड़ी मुश्किल से काम निपटा है। जा कर के 2:30 बजे के अंदाजे से फिर नहाया धोया, कपड़े धोए, खाना पीना बनाया खाया, तो समझिए कितना टाइम हो जाता है। फिर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत थक गए थे काम करते करते। ये गुरुवार का सुबह का टाइम है, हमारे सारे काम निपट चुके हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, सारे काम हो गए हैं। इधर भैंस के लिए बाट बनने के लिए रख दिया है, तो बस ये हो रहा है और हमारे सभी काम हो चुके हैं। दूध वगैरह भैंस का भी सारा काम हो गया है और इधर हस्बैंड जी ने चाय भी बना ली है। तो बस हम केवल तुलसी जी को जल दे देते हैं, उसके बाद आराम से सुकून के साथ चाय पियेंगे। आज थोड़ा काम करते करते टाइम हो गया है। देखिए धूप वैसे अब जल्दी आ जाती है और गर्मियों के टाइम में तो और भी जल्दी आ जाएगी, बहुत धूप दिखने लगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ है। तो बस चाय तो हमारी बन चुकी है, तो बस आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए आ जाइए। आज का मौसम भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी कभी कभी मौसम इतना ख़राब हो जाता है, ये लगता है कि क्या करें, हे भगवान बचाइए। क्योंकि सभी की फसलें अभी खेतों में हैं, अभी अनाज आना शुरू हुआ है, तो किसान को तो डर लगता ही है। तो बस ये हमारी पहली चाय पिब रही है, तो आप भी हमारे साथ पीजिए, क्योंकि सुबह की पहली चाय तो बड़े सुकून के साथ पीते हैं हम लोग। उसके बाद कोई किसी भी काम की टेंशन लेते हैं। इधर हमारा भैंस के लिए बाट बन रहा है और हम पी रहे हैं चाय। इसके बाद बहुत काम करने हैं, मट्ठा भी बांधना है, जो भी होगा उसके बाद करेंगे, पहले आराम से चाय पीते हैं। बस चाय पिक चुकी है और अब करते हैं मट्ठा बांधने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो जाता है। अब गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती है, अगर सुबह सुबह जल्दी से बांध लीजिए तो क्या है, अच्छे से घी निकलता है, नहीं तो बर्फ़ चाहिए। अभी हमारे घर में फ्रिज नहीं है, सोच रहे हैं कि ले लेंगे, क्योंकि जगह नहीं थी पहले हमारे पास, तो इसीलिए नहीं लिया था। अब सोच रहे हैं कि देखो कब लिप पाता है पता नहीं, लेकिन अभी तो ठंडे पानी से ही काम चलाते हैं। तो बस
अब पहले मट्ठा बाएंगे क्योंकि इसे बांधने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अब सोच रहे हैं कि पहले मट्ठा बांध लेते हैं, क्योंकि फिर मट्ठा लेने वाले आ जाते हैं तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो बस पहले मट्ठा को 2 दिन में 1 दिन बांध लेते हैं, कभी कभी दोनों दिन बांध लेते हैं, जैसा दूध बच जाता है, क्योंकि बंधी पर जाता है तो बस जितना बच जाता है उसी तरीके से बांध लेते हैं। जैसे कभी 1 दिन में भी बांध जाता है, कहीं 2 दिन लग जाते हैं। हमारे पास मशीन भी है, लेकिन हम मशीन से बहाने में हमको मज़ा नहीं आता, क्योंकि लाइट चली जाए तो फिर परेशान होते हैं, फिर रखा रहेगा, फिर लाइट का इंतज़ार होगा। और हाथ से बहाने में 2 काम होते हैं, खुद की थोड़ी सी मेहनत भी हो जाती है और साथ में अच्छे से फटाफट से मट्ठा भी तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आध घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और भी जल्दी। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है मट्ठा, लेकिन अभी गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी आ जाता, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बस हाथ से बहाने में हमको मज़ा आता है, और इसका घी भी अच्छा लगता है, मट्ठा भी अच्छा लगता है। उसमें क्या है मशीन के लिए पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, इसीलिए हमको इसी में मज़ा आता है, क्योंकि बहुत अच्छे गाढ़ा सा मट्ठा बन जाता है, छाछ जो भी बोलते हो आप। तो बस इस तरीके से मट्ठा बनाने में बहुत ही अच्छा मट्ठा बनता है। अभी दिक्कत नहीं होती, अभी तो घी बहुत अच्छा निकलता है। थोड़े ठंडे पानी से गगरी का पानी ही डाल दो तो भी अच्छे से निकल आता है। थोड़े समय में गर्मी आ जाएगी तब बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक सोच रहे हैं कि फ्रिज ले ही लेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती ही। कई चीज़ें होती हैं घर में जो ख़राब हो जाती हैं, खासकर गर्मियों में सब्ज़ी ख़राब होती है, दूध ख़राब हो जाता है, तो फ्रिज की तो अब सभी को ज़रूरत महसूस होने लगी है। पहले के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब सोच रहे हैं कि ले लेंगे। और सबसे खास कि मट्ठा के लिए ही ज़रूरत पड़ती। अभी तो अच्छा ठंडा पानी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मट्ठा तो हमारा बन चुका है, जिनको देने के लिए लेने वाले आएंगे तो उनके लिए अपने लिए काढ़ लेंगे, और उसके बाद जो भी आएगा तो उसको देते जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर के लिए भी नहीं बचता है। तो बस हमने अपने लिए ज़रूरत का निकाल लिया है और रख देंगे, जो भी आएगा उसको देते जाएंगे। गर्मियों में तो बहुत लोग लेने वाले आते हैं, सभी को कैमरे में नहीं लेते, किसी किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, और फिर किसी का हम बनाते ही नहीं, केवल अपने घर का ही बनाते। जितने हमारे घर में लोग हैं तो ये सारे काम तो हमारे हो चुके हैं, और अब देखते हैं कि अब और क्या काम होता है।
हुए थे और ये भी रखे हुए थे, तो इनको भी हमने सूखने के लिए डाल दिया। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। जितना बना थोड़ा बहुत हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये बन रही है हमारी शाम की चाय, क्योंकि खाना बनाया था दोपहर में अखिल हस्बैंड जी के लिए, तो बस उनके लिए उन्होंने दही से खा लिया था। अब शाम को अब बनाएंगे कुछ सब्जी और बस देखते हैं कि, क्योंकि हमारा व्रत है तो हमको तो कुछ खाना नहीं है। तो बस आप लोग भी हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगते हैं। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।